हाँ भाई करें शुरू। तो पिछले कुछ दिनों में 40 से 50 हजार रुपए में इतने सारे फोन लॉन्च हुए इंडियन मार्केट में कि भाई हर कोई कंफ्यूज है। यहाँ तक कि मैं टेक यूट्यूबर हूँ और मैंने इतने सारे फोन अनबॉक्स करे, अपने चैनल पर रिव्यू करे, उसके बाद मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो मैं ये कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए आज आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि भाई इतने सारे फोनों में से आपको कौन सा फोन बाय करना चाहिए। तो पहला फोन जो मैं लेने से मना करने वाला हूँ वो है Oppo Reno 10 Pro। और 10 Pro भाई सीधा सा मना इसलिए कर रहा हूँ, मैं जाके टेस्ट करा था फोन और प्लस भी करा था, और प्लस डेफिनेटली एक बहुत सॉलिड फोन लॉन्च कराया ओप्पो ने। हाई रेस सेल्फी, तगड़े कैमरास, उसका जो 3x पोर्ट्रेट लेंस है ना वो मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। यहाँ पर हमने प्रो जब कंपेयर करा था ना Vivo V27 Pro से साइड बाय साइड 5-10 मिनट के लिए, तो मेरे को लगा कि Vivo के कैमरा ज्यादा सॉलिड है Oppo Reno 10 Pro के कंपैरिजन में। एंड यहाँ तक कि भाई इसके जो प्रोसेसर है वो भी कमजोर है Vivo से, और यहाँ पर सेम प्राइस के फोन है ऑलमोस्ट। और उसके बाद भी देखें तो Vivo दे रहा है Dimensity 8200 प्रोसेसर जो कि 4nm पर बिल्ड है और कोर्स भी ज्यादा सॉलिड है। और Oppo के अंदर Snapdragon 778G प्रोसेसर मिल रहा है जो कि भाई काफी सस्ते फोनों में मिलने वाला प्रोसेसर है आज के टाइम में, और Oppo इसे महंगे फोनों में डाल के दे रहा है। तो यहाँ पर हमारा काटने की कोशिश कर रहे हैं Oppo वाले। खैर यहाँ पर Vivo के अंदर आप तगड़ी गेमिंग कर सकते हो, अच्छी मल्टीटास्किंग कर सकते हो, और बैकग्राउंड में ज्यादा एप्लीकेशन खुल रखी है, तो वहां पर भी आपको ज्यादा फायदा मिलेगा Vivo के अंदर। और प्लस जो Oppo ने इस बार भाई कचरा दिया है अपने UI के अंदर, ये सर में दर्द करने वाला है, क्योंकि इसमें पुश नोटिफिकेशन, ऐप रिकमेंडेशन बहुत ज्यादा है। और ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे कि Realme ने अपने कुछ टाइम पहले 10 Pro Plus के अंदर कचरा दिया था ना, बिल्कुल वैसा ही है। तो यहाँ पर ये चीज तो क्लियर हो जाती है, Oppo और Realme भाई भाई कंपनियां हैं, DNA दोनों का मैच करता है। तो यहाँ पर कुल मिला के Oppo Reno 10 Pro के पास एक चीज अच्छी है, वो है इसकी खूबसूरती। उसके अलावा भाई दिमाग नहीं है इसके पास। अब दो ऐसे फोन है जो कि इंडिया में लॉन्च होने से पहले हमने यूज कर लिए थे, लेकिन अभी उनकी इंडियन यूनिट यूज नहीं करी है, तो सेल पर आने के बाद आपको भाई उनका कंपैरिजन ला देगा। लेकिन अभी यहाँ पर मैं अपने थॉट शेयर करने वाला हूँ। OnePlus Nord 3 लेना चाहिए, iQOO Neo 7 Pro बाय करना चाहिए। तो सबसे पहले जो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है वो है प्राइस, क्योंकि दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर ही है प्राइस, बट यहाँ पर जो डिफरेंस है वो है दोनों के UI के अंदर। और यहाँ पर मेरे को लगता है कि Oxygen OS के पास सबसे बड़ी एडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई ब्लोटवेयर नहीं मिलता। UI के अंदर ज्यादा अच्छी स्मूथनेस मिलती है क्योंकि थोड़ा ज्यादा अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज है, प्लस एक लाइटर UI है FunTouch OS के कंपैरिजन में। लेकिन हमें ये देखना है कि OnePlus Nord सीरीज के साथ सीन चल रहे हैं, क्योंकि OnePlus Nord सीरीज में एक परंपरा निभाई जा रही है, वो है ग्रीन लाइन की। अपडेट के बाद इनकी डिस्प्ले में ग्रीन लाइन इशू आ रहा है। iQOO के अंदर भी आया था, लेकिन सिर्फ iQOO 7 के अंदर अभी तक, उसके अलावा किसी और दूसरी सीरीज के अंदर हमें ये लाइन वाला इशू देखने के लिए नहीं मिला है। दूसरा, नोड के फोन पिछले साल बहुत फटे थे, तो इस चीज को दिमाग में रखना। इसके अलावा भाई जो UI है वो मेरे को कहीं ना कहीं ज्यादा बेहतर लगता है OnePlus का। नेक्स्ट यहाँ पर जो चले तो वो है भाई दोनों की परफॉर्मेंस। एक तरफ है Dimensity 9000 प्रोसेसर, दूसरी तरफ है Snapdragon 8+ Gen 1 प्रोसेसर। एंड नो डाउट भाई दोनों ही काफी पावरफुल प्रोसेसर है, दोनों का स्कोर भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलता है। लेकिन गेमर्स के लिए भाई iQOO थोड़ा ज्यादा सेटिंग्स अनलॉक करके दे रहा है अपने फोनों के अंदर, प्लस इसके अंदर गेम मोड्स भी ज्यादा मिलते हैं जैसे कि ईगल आई व्यू वगैरह, और वहीं पर OnePlus के अंदर सिंपल गेम मोड दिए गए हैं। इसके अलावा स्नैपड्रैगन पर थोड़ा सा ना लोग ज्यादा भरोसा करते हैं एज कंपेयर टू MediaTek प्रोसेसर। बाकी आप बताना आप किस पे भरोसा करते हो। लेकिन जहां पर मुझे लगता है कि OnePlus iQOO को धुल सकता है वो है इसके कैमरास। भाई OnePlus के कैमरास इस बार मैंने जब यूज करे थे मेरे को ज्यादा बेटर लगे थे iQOO के कंपैरिजन में। iQOO Neo 7 Pro के कैमरास ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं, जैसे कि iQOO Neo 7 के दिए गए हैं। यहाँ तक कि डिजाइन भी सेम है भाई, सिर्फ कलर और वीगन लेदर का ही तो फर्क है। और यहाँ पर डिजाइन भी सीधा सा बताऊं तो भाई iQOO दे रहा है iQOO Neo 6 से सिमिलर डिजाइन, कुछ हल्के फुल्के चेंजेस करके। और OnePlus ने भाई बिल्कुल डिफरेंट कर दिया अपनी नोट सीरीज का डिजाइन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। और ऑल ओवर कैमरास में हमने जितना यूज करके एक्सपीरियंस कराया ना, हमने ये देखा है कि iQOO 9T के बाद कैमरास iQOO के बिगड़ गए हैं। पहले ज्यादा फोकस करता था कैमरास में, लेकिन कहीं ना कहीं अब कैमरा से फोकस हटके सिर्फ परफॉर्मेंस पे जा रहा है। बट नो डाउट परफॉर्मेंस iQOO की अभी भी ज्यादा सॉलिड है। इसके अलावा बैटरी वगैरह दोनों के अंदर सिमिलर मिलती है, चार्जिंग स्पीड भी ऑलमोस्ट सेम ही है। लेकिन जितना मैंने देखा है ज्यादातर पॉइंट इस बार भाई मेरे हिसाब से OnePlus के पास जा रहे हैं, तो OnePlus थोड़ी बहुत एक बेटर चॉइस हो सकता है, लेकिन उसको हम क्लियर करेंगे अपने कंपैरिजन में, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब यहाँ पर जो लास्ट फोन है, फोर्थ फोन, वो है भाई Nothing Phone 2। अब ये कल लॉन्च हुआ है, इसका प्राइस 45,000 आया है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है 5,000 रुपए महंगा लॉन्च करा है फोन, और रीजन है क्योंकि भाई एक तो आप इतना महंगा फोन दे रहे हो, चलो ब्लोटवेयर वगैरह नहीं है, वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस फोन का, क्योंकि जनरली 50-60 हजार वाले फोनों के अंदर भी भर भर के कचरा मिल रहा है। ओप्पो किसने बोला? लेकिन फिर भी देखा जाए तो इन्होंने 1 साल पुराना फ्लैगशिप प्रोसेसर यूज करा है, जो कि 5,000 रुपए मेरे को महंगा लगा है, क्योंकि iQOO 10,000 रुपए कम में आपको सेम प्रोसेसर दे रहा है, भले ही वहां पर कचरा है। और यहाँ पर मेरे को लगता है कि इंडियन ऑडियंस ज्यादा सस्ता फोन ढूंढती है, एक बेहतर फोन। तो बाकी आप बताना आप इसको पिक करोगे iQOO को पिक करोगे। वैसे इस प्राइस रेंज के अंदर OnePlus 11R भी आता है, वो भी सेम स्पेसिफिकेशन वगैरह के साथ आता है, और उसका UI भी तगड़ा है। मेरे को लगता है Nothing Phone 2 का सीधा कॉम्पिटिटर OnePlus 11R है, तो दोनों में घमासान युद्ध होने वाला है इस बार। खैर यहाँ पर Nothing Phone
2 के जो कैमराज हैं वो इस बार इंप्रूव्ड बताए जा रहे हैं। इन्होंने मेन कैमरा सेंसर यूज करा है सोनी IMX890 जो कि OnePlus के अंदर सेंसर यूज करा है। और यहाँ पर जितने भी सैंपल्स आए थे ना वो मेरे को काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगे थे। और जो नथिंग के अंदर सबसे बड़ी डिसएडवांटेज थी वो था फ्रंट कैमरा। भाई फ्रंट कैमरा भी इन्होंने इंप्रूव करा है। एंड अगेन जो सैंपल्स थे अभी तक मेरे को बढ़िया देखने के लिए मिले हैं। एंड इसके अंदर भाई डिस्प्ले में भी इन्होंने इंप्रूवमेंट करी है। 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस कर दी है, बड़ी डिस्प्ले करी है और बेजल और चिन का जो साइज है वो भी कम करा है इस बार। तो भाई जो कमियां थी नथिंग फोन 2 के अंदर उनको तो इन्होंने काफी हद तक इंप्रूव करा है। प्लस नथिंग OS 2 भी इन्होंने इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा है, जिसको आप चाहे तो भाई एक तरीके से स्टॉक एंड्रॉइड की फील लेके चला सकते हो या नथिंग की थीम के साथ फोन चला सकते हो। तो वो तो आपके पूरे मूड पर डिपेंड करता है। बट यहाँ पर मेरे को एक चीज अच्छी लगी, जो ग्लिफ लाइट का इन्होंने यूज लिया ना जोमेटो और उबर के लिए, जैसे जैसे कि आपके पास आते रहेंगे जोमेटो वाले या उबर वाले तो वो इंडिकेट करती रहेगी। और यहाँ पर जो मेरे को नथिंग फोन के अंदर पर्सनली अच्छा लगता है ना वो इसका UI ही है। UI एक्सपीरियंस काफी ज्यादा क्लीन है। प्लस इसके अंदर जो अपडेट्स है ना वो रेगुलर मिलती हैं। अगर थोड़ा सा भी कोई इशू आता है तो भाई नथिंग इसके अंदर जल्द से जल्द अपडेट देकर से फिक्स कर देता है। तो इसलिए मेरे को लगता है नथिंग थोड़ा सा ज्यादा चार्ज करता है। बाकी आप बताना आपको नथिंग फोन 2 कैसा लगा है। और मेरे हिसाब से 45,000 रुपीज थोड़ा सा ज्यादा हो गया। 5,000 रुपए कम होता तो बिल्कुल परफेक्ट प्राइसिंग होती। बट अभी भी अगर आपको एक क्लीन एक्सपीरियंस के साथ एक तगड़ा परफॉर्मेंस वाला फोन चाहिए तो नो डाउट आप इसकी तरफ जा सकते हो। वैसे BBD सेल भी आ रही है भाई और इसका लुक भी एक तरीके से iPhone 13 की तरह ही है। तो iPhone 13 का क्यों ना वेट करा जाए, 45,000 में आराम से मिल जाएगा। बाकी परफॉर्मेंस और कैमरास हम खुद से टेस्ट करके बताना ज्यादा बेहतर समझते हैं, जिसके लिए हमने फोन ऑर्डर कर दिया है। तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको सच पता लगेगा भाई नथिंग फोन 2 का। खैर यहाँ पर हमने सारे फोन आपको बता दिए हैं जो कि मेन फोन थे, इन पिछले कुछ दिनों में लॉन्च हुए हैं, जिसमें से कि ओप्पो का फोन तो आपको बिल्कुल नहीं लेना है भाई, कचरा फोन है, पैसे बचाओ। तो यहाँ पर अगर आप कम बजट के अंदर एक क्लीन UI वाला फोन चाहते हो तो मैं यहाँ पर Note 3 सीधा सजेस्ट कर सकता हूँ। वहीं पर आपको अगर एक पावरफुल प्रोसेसर चाहिए भाई फोन के अंदर, गेमिंग करते हो तगड़ी और UI से ज्यादा मतलब नहीं है, तो यहाँ पर भाई iQOO का फोन सीधा आपके लिए है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा फोन है जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, वो नथिंग फोन 2 है, क्योंकि पहले इन्होंने अच्छा प्रोसेसर डाला था उसके बाद भी 4K प्लेबैक नहीं हो रहा था। तो मेरे को देखना है कि इस बार इन्होंने जो प्रोसेसर है उसका कितना यूज लिया है, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं उस पर अपनी ओपिनियन जब भी शेयर कर पाऊंगा जब मैं फोन को यूज कर लूंगा। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना और अपनी ओपिनियन बताना नथिंग फोन 2 के बारे में जरूर। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जॉन मैग टू वॉच योर हार्ट विल स्टे इन विद द HFV अनबॉक्स गाइस।